अभिषेक बच्चन हो या अमिताभ बच्चन स्वयं हो, जो कि उनके लंबे मित्र रहे हैं, चाहे वो सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं पर्सनल लाइफ में भी। इसके साथ हेमा मालिनी की मौजूदगी और उनकी बेटी ईशा देओल की मौजूदगी अपने आप में एक संदेश देती नजर आ रही है। लेकिन क्योंकि किसी प्रकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट अब तक जारी नहीं किया गया है, इसलिए अभी भी दुआओं का जो दौर है वो लगातार जारी है। लेकिन हाँ, टीम द्वारा इस बात की जानकारी जरूर दी गई है कि धर्मेंद्र इज इन ए क्रिटिकल कंडीशन, यानी कि उनकी तबीयत में बेहद ज्यादा खराबी देखने मिली है। जी नीलेश, लेकिन दूसरी तरफ इंस्टाग्राम पर करण जौहर ने एक पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है कि इट इज एन एंड ऑफ एन एरा, अ मैसिव मेगा स्टार, द हीरो इन मेन स्ट्रीम सिनेमा, incredibly handsome and the most enigmatic screen presence. He is and will always be a bona fide legend of Indian cinema. तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि उनकी डेथ की खबर की पुष्टि करण जौहर कर रहे हैं? जी बिल्कुल, करण जौहर एक जाने माने प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, इंडस्ट्री में उनकी एक अच्छी खासी पैठ है। उनके द्वारा इस प्रकार का पोस्ट साझा करना अपने आप में इस बात को कहें कि ग्रेविटी देता है कि धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं है। तमाम जो न्यूज रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं वो इसी ओर इशारा कर रही हैं। जी ठीक है नीलेश, एक सेकंड रोक रहा हूं आपको। मुकेश खन्ना जी हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश जी, क्या आप लोगों को जानकारी मिली है धर्मेंद्र जी के बारे में? नहीं, वो मैं जानना चाहता हूँ कि कंफर्म्ड है कि नहीं, मैं भी बीच में अफवाहें फैल गई थी जी। अभी तो पता सुना कि कंफर्म्ड है, तो मेरे को भी ऐसी चीज है जो कि बहुत दुखद ही है, क्योंकि एक बहुत ही प्यारा इंसान चला गया। मैं बीच में उनके घर में ही गया था, मैं सन्नी जी और बॉबी जी को मिलने गया था बीच में, तो उस वक्त तो अपने घर में ही थे कि ठीक है रिकवर हो रहे हैं। बट इफ इट इज ट्रू देन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इंडस्ट्री में एक बहुत ही प्यारा इंसान खो दिया है, बहुत ही जेंटलमैन, बहुत ही पॉजिटिव इंसान, बहुत ही मतलब औरों से मैं इनको हटकर मानता था। इनको मैंने 6 फिल्में की इनके साथ और काफी करीब से देखा है मैंने इनको। कोई भी मिलने को आता है तो बड़े प्यार से मिलते थे, औरों को देखा है मैंने भड़क जाते हैं कोई भी आदमी। और ये मैंने उनसे पूछा था कि आपकी यही बात मुझे बहुत पसंद है कि आप एक बंदे के लिए उठ के गले भी मिलने को तैयार हो गए थे, अनजाना आदमी। बोला मुकेश, प्यार वंडोगे नहीं तो प्यार मिलेगा कहाँ से? तो आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड हिज वे ऑफ लिविंग आल्सो। मुकेश जी, अभी कुछ मिनट पहले या आज सुबह से लेकर अब तक परिवार के किसी सदस्य से आपकी बात हुई है धर्मेंद्र जी के? नहीं, मुझे तो एक्चुअली इनफैक्ट अगर बोला जाए तो मुझे आपकी तरफ से अभी कंफर्मेशन मिली है, क्योंकि काफी फोन आ रहे थे, मैं उठाया नहीं किसी का फोन। अभी मेरे को भी किसी ने जी से फोन आया था, मैंने कहा अभी कंफर्म्ड है कि नहीं, बोला नहीं कंफर्म्ड है। तो अभी तक तो मेरी किसी से बात नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि शमशान घाट की जो तस्वीरें, हालांकि परिवार की तरफ से मुकेश जी अभी भी पुष्टि नहीं की गई है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन करण जौहर की तरफ से भी एक पोस्ट किया गया है। और दूसरी तरफ शमशान घाट की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहां पर देओल परिवार के जो सदस्य पहुंचे हुए हैं, वो पूरी कहानी बयां कर रही है। तस्वीरें हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं जो इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि जो खबर है न्यूज एजेंसी की तरफ से जो खबर जिसकी पुष्टि की गई है, क्या उस खबर की पुष्टि परिवार की तरफ से भी जल्द की जाएगी? क्या परिवार की तरफ से कोई ऑफिशियल ऐसा स्टेटमेंट दिया जाएगा? क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से धर्मेंद्र को लेकर खबरें आई, उसके बाद फिर उसका खंडन हुआ, उसके बाद अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है नीलेश कि इंतजार और करना चाहिए क्या कि धर्मेंद्र जी के परिवार से कोई ऑफिशियल बयान या स्टेटमेंट आए, कोई बात करे? जी बिल्कुल, हमें इसी पल का इंतजार है कि परिवार द्वारा एक मैसेज जो है, संदेश जो है साझा किया जाए। और जो हमारा परिवार और करीबियों से संपर्क हुआ था उस दरमियान उनसे ये जानकारी साझा की गई कि हम बड़ी जल्द एक ऑफिशियल स्टेटमेंट धर्मेंद्र जी की सेहत को लेकर जारी करेंगे। लेकिन न्यूज एजेंसी INS द्वारा इस बात की जानकारी
गई है कि धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं है। तो एक दुखद जानकारी जो है वो यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है, जो कि कहेगी एक युग का अंत है। 5 दशकों का एक लंबा सफर धर्मेंद्र ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में बिताया है। तमाम जो जनरेशन है, लगभग 4 जनरेशन को उन्होंने बतौर